आइए बच्चों, अभी हम लोग एक प्रमेय को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। प्रमेय क्या है अपना? प्रमेय है यहाँ पे, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर शेष भाग के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। ठीक है, दुगुना होता है। आइए इसको पहले समझते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक वृत्त बनाएंगे। हमने एक वृत्त बना लिया, इसका केंद्र है O। ठीक है, एक चाप ले लेते हैं। एक चाप है, इसका बिंदु है A और B। ए बी, ए बी एक चाप है। ठीक है, ए बी क्या है? एक चाप है। इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कैसे होगा? इस चाप को केंद्र से मिला देंगे, चाप के छोर बिंदु को केंद्र से मिला देंगे, तो यह जो कोण बनेगा, यह कोण क्या होगा? चाप ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। वृत्त का शेष भाग यह चाप हो गया, और वृत्त का शेष भाग क्या होगा? यहाँ से लेके ऐसे 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 पूरा शेष भाग, इसके किसी भी बिंदु पर। तो मान लेते हैं कि इसका कोई भी बिंदु यहाँ पे है। कोई बिंदु मान लिया हमने यहाँ पे है। ठीक है, इसको मान लेते हैं P। अब इस बिंदु पर अंतरित कोण इसी चाप द्वारा क्या होगा, कैसे होगा? A को कैसे मिला देंगे? P से। B को किससे मिला देंगे? P से। अब यह जो कोण बना, यह कोण क्या हो गया? चाप AB द्वारा वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण। तो इस चीज के बारे में हम लिखते हैं, कोण AOB, ये क्या हो गया? कोण AOB क्या हो गया? चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। ठीक है, और कोण APB क्या हो गया? यह हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, चाप AB द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु P पर अंतरित कोण। ठीक है, अब देखिए हमें क्या सिद्ध करना है। हमें यह सिद्ध करना है कि इस चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण जो है वो वृत्त के शेष भाग के किसी भी बिंदु पर बने कोण का दुगुना होता है। यह अगर थीटा है, हमें यह सिद्ध करना है, ये अगर थीटा है तो ये 2 थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। आइए इसको सिद्ध करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए हम P और O को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं। P और O को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं, जो P और O को
मिलाते हुए आगे बढ़े, P और O को मिलाते हुए आगे बढ़े। ठीक है, हमने ये एक रेखा खींच लिया P और O को मिलाते हुए। इसको हम नाम दे देते हैं, यह बिंदु हो गया Q, यह बिंदु हो गया Q। अब देखिए, आप एक चीज जानते हैं ना कि किसी भी त्रिभुज में जो बाह्य कोण होता है, बहिष्कोण जो होता है, पहले वो थ्योरम समझाने के लिए मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ। यह एक त्रिभुज हो गया, थ्योरम समझाने के लिए मैं त्रिभुज बना रहा हूँ। मान लीजिए यह एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, इस त्रिभुज में जो बाह्य कोण होगा, बाह्य कोण यहाँ पे अगर इसको बढ़ा दिया जाए आगे, तो यह जो कोण बनेगा यहाँ पे, यह कोण हो गया बाह्य कोण। उसी तरह से इसको अगर बढ़ा दिया जाए तो यह कोण हो जाएगा बाह्य कोण। इस तरह इसको बढ़ा दिया जाए तो यह हो जाएगा बाह्य कोण। तो अगर मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी है, तो सी पर बना जो बाह्य कोण है, यह, इसको मान लेते हैं डी, तो यह जो कोण है बाह्य कोण, कोण बी सी डी, यह जो होता है दो अंतः अभिमुख कोण। अंतः, इसके सामने वाला दो कोण कौन कौन से हैं, ये कोण और ये कोण, इसके जोगफल के बराबर होता है। ये जो बाह्य कोण होता है वह दो अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, अर्थात ये हो जाएगा कोण बी जोड़ कोण ए। इसी सिद्धांत का हम लोग इसी थ्योरम का प्रयोग करने वाले हैं, इसलिए मैंने अभी आपको समझा दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कोण का मान क्या हो जाएगा, दिस कोण प्लस दिस कोण। इस कोण का मान क्या हो जाएगा, ये कोण जोड़ ये कोण। ठीक है, तो आप एक प्रमेय का यूज करेंगे। वो प्रमेय ये है कि त्रिभुज के, प्रमेय ये लिख सकते हैं आप, ये लिखिए, चूंकि त्रिभुज का बहिष्कोण बहिष्कोण या बाह्य कोण एक ही बात हुआ, चूंकि त्रिभुज का बहिष्कोण उसके दो अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, इसलिए क्या होगा, कोण क्यू ओ बी बराबर क्या होगा, कोण क्यू बराबर होगा कोण ओ पी बी जोड़ कोण पी बी ओ। इस त्रिभुज में अगर देखा जाए, त्रिभुज ओ पी बी में यह कोण क्या होगा, बाह्य कोण हो जाएगा, और यह कोण बाह्य कोण क्या होगा, दो अभिमुख अंतः कोणों के जोगफल के बराबर होगा, अर्थात ये जोड़ ये कोण पी ओ बी जो कि बाह्य कोण है, यह दो अभिमुख अंतः कोणों के बराबर होगा। अभिमुख अंतः कोण कौन कौन से हो गए, कोण ये और कोण ये, अर्थात कोण ओ पी बी और कोण पी बी ओ। ठीक है, और एक चीज देखिए, इस त्रिभुज में, त्रिभुज पी ओ बी में क्या है, ये दोनों तो त्रिज्याएं हैं ना, ओ पी और ओ क्यू, यानी कि ये दोनों दो भुजाएं इस त्रिभुज में बराबर हैं। समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, बराबर जो भुजाएं होती है उसके सामने वाले कोण भी आपस में बराबर होती है ना। ये अगर x है यह कोण, तो ये भी कोण x होगा।
ठीक है, अर्थात ये दोनों कोण बराबर होगा। तो हम ये लिख सकते हैं ना, कोण, इसके जगह कोण ओ पी बी को ऐसे ही लिख छोड़ देते हैं। कोण पीबीओ, कोण पीबीओ को भी हम लिख सकते हैं कोण ओ पी बी, क्योंकि ये दोनों कोण तो आपस में बराबर हैं। कोण ओ पी बी, ये हो गया दो कोण ओ पी बी जोड़ कोण ओ पी बी, यानी कि टू कोण, दो कोण ओ पी बी। फिर देखते हैं, देखिए इस तरह से हमें क्या मिल गया, कोण क्यू ओ बी बराबर दो कोण ओ पी बी, इसको एक मान लेते हैं। इसी तरह से, इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे, इसी तरह से इंग्लिश में और आसान होता है। इंग्लिश में यहाँ पे लिख सकते हैं आराम से, इंग्लिश में लिख सकते हैं सिमिलरली। क्या होगा, कोण त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज में, कोण ए ओ पी, त्रिभुज ए ओ पी में, इसमें क्या होगा, कोण, यह कोण क्या है, यहाँ पे ये कोण बाह्य कोण है, ठीक है, कोण ए ओ क्यू बहिष कोण है, यह कोण दो अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होगा। कोण ए ओ क्यू क्या होगा, ये कोण और ये कोण के योगफल के बराबर होगा। इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पे कोण क्यू ओ ए बराबर क्या होगा, कोण ओ पी ए जोड़ कोण पी ए ओ। अब इस त्रिभुज में भी क्या देख रहे हैं, ओ पी और ओ ए, त्रिभुज ओ पी ए में भी आप देख रहे हैं कि कोण, ये जो भुजा है ओ पी और ओ ए, ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये इसलिए ये दोनों बराबर होंगी। तो ये त्रिभुज क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो जो बराबर भुजाएं हैं उनके सामने वाला जो कोण होगा वो भी आपस में बराबर होगा। ये अगर y होगा ये कोण, तो ये भी कोण क्या होगा, y होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, बराबर कोण ओ पी ए जोड़ कोण, कोण पी ए ओ को लिख सकते हैं ना कोण ओ पी ए, क्योंकि ये दोनों तो कोण आपस में बराबर ही है। तो क्या हो गया, ये इससे निकला कोण क्यू ओ ए बराबर दो कोण ओ पी ए। ये हो गया दूसरा नंबर समीकरण। अब दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, एक जोड़ दो कर दीजिए, बायां साइड वाला को बायां साइड से जोड़ेंगे तो कोण ओ, कोण क्यू ओ ए जोड़ कोण क्यू ओ बी बराबर क्या होगा, दाहिना साइड को दाहिना साइड से जोड़ेंगे तो दो कोण ओ पी ए जोड़ दो कोण ओ पी बी। क्यू ओ ए यहाँ पे देखिए, कोण क्यू ओ ए, क्यू ओ ए थोड़ा और ऊपर करते हैं, हाँ, कोण क्यू ओ ए जोड़ कोण क्यू ओ बी क्या हो जाएगा, कोण ए ओ बी, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूं इसको, इसको यहाँ पे लिखते हैं, इस दोनों को जोड़ेंगे कोण क्यू ओ ए और कोण क्यू ओ बी, तो हो जाएगा ये कोण ए ओ बी बाया साइड। दाहिना साइड में क्या है, दो कॉमन है तो दो कॉमन ले लिए, क्या बचा, कोण ओ पी ए जोड़ कोण ओ
पी बी। अब देखिए कोण ओ पी ए जोड़ कोण ओ पी बी, कोण ओ पी ए जोड़ कोण ओ पी बी, अर्थात ये बोल रहा है ये कोण जोड़ ये कोण, ये दोनों जोड़ कोण को मिलाने से क्या हो जाएगा, कोण ए पी बी, ये पूरा कोण। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे ऐसे, बराबर दो कोण ए पी बी। तो इस तरह से क्या हो गया, कोण ए ओ बी बराबर दो कोण ए पी बी। सिद्ध हो गया ना कि चाप ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण क्या हो गया, कोण ए ओ बी बराबर होगा वृत्त के शेष भाग पर किसी भी बिंदु पर बने कोण के दुगुने के। यहाँ पे कोई भी बिंदु P ले लिए हम, और उस बिंदु P पर जो कोण बना कोण APB उसका दुगुना होगा केंद्र पर बना कोण। तो इस तरह से आपका प्रमेय हो गया कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर, शेष भाग के किसी भी बिंदु पर स्थित, किसी शेष भाग पर स्थित कोई भी बिंदु है उस पर कोण अंतरित जो होगा उसका दुगुना होगा। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। ठीक है, हमने इसको कैसे सिद्ध किया आपको बता दिया कि हमने P और O को मिलाते हुए एक रेखा खींची, रेखाखंड खींची जो आगे Q तक जाता है, और हमने एक थ्योरम का यूज किया, एक प्रमेय का यूज किया, वह यह है कि त्रिभुज के बहिष्कोण उसके दो अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे त्रिभुज OPB में यह जो कोण हो गया बहिष्कोण है QOB, तो इस तरह से मिल गया मुझे QOB बराबर दो अभिमुख अंतः कोण, अभिमुख अंतः कोण कौन कौन सा हो गए, OPB जोड़ कोण OBP या फिर PBO। उसी तरह से हमने दूसरे त्रिभुज में भी लगाया और दोनों का मान जोड़ दिया, और जोड़ने से मुझे मिल गया और अंततः हमने सिद्ध कर लिया।